भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम 5-5 शतक ठोंकने के बावजूद भी हार गया। आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांधते हुए नजर आए और ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल तो मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जिस तरीके से पहले टेस्ट मुकाबले में बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, भारतीय टीम के कप्तान दोस्तों शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी पहले से ही दोस्तों गुस्से में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और दोस्तों पहले ओवर की पहली गेंद पर ही जायसवाल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, लेकिन छठी गेंद पर केएल राहुल ने विकेट कीपर के पीछे की तरफ 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल ने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर तबाही मचा दी। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए वो वसीर, जिन्होंने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज नतमस्तक हो गए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज जायसवाल ने 5वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। छठे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर छक्का जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और उनके दोस्तों ऐसा लग रहा था कि आज दोस्तों वाकई में रोहित शर्मा, विराट कोहली की जगह उनकी दोस्तों खतरनाक बल्लेबाजी दोस्तों बहुत ही आगे निकल चुकी है। जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी ने आज दोस्तों देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को आश्चर्यचकित कर दिया। टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज जायसवाल ने 11वें ओवर में 3 चौके और 2 छक्के जड़कर आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान व कई देशों के दिग्गज खिलाड़ियों ने आज भारतीय टीम के
खिलाड़ियों को सलाम किया। जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। वैन स्टोक गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों मैदान पर केएल राहुल ने ठोक दिया। वैन स्टोक को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज जेडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। 17वें ओवर में जायसवाल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। 18वें ओवर में जायसवाल ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली। जीरो ने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, बिलखते, गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। बीसीसीआई के दोस्तों कई हेड भी आज ऐसी बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गए कि वाकई में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर तबाही मचाई। दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला जो भारतीय टीम ने खेला उसमें भी भारतीय टीम के 5 शतक आए, लेकिन पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम खराब गेंदबाजी और दोस्तों बेकार फील्डिंग की वजह से मुकाबला हार गई थी। लेकिन आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से जो कारनामा करके दिखाया है, जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए खतरनाक गेंदबाज दोस्तों ब्रांडन कॉर्स, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों जायसवाल ने ठोक दिया। वही दोस्तों मैदान पर 23वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 24वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जम चुकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलखते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। 27वें ओवर में जायसवाल ने 1 चौका जड़ा। 28वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलखते, गिड़गिड़ाते नजर आए। राहुल आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक गेंदबाजी करने के लिए आए 29वें ओवर में, जिसमें जायसवाल ने 2 चौके और 2 छक्के जड़ दिए और उनको दोस्तों मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद बड़े ही घमंड में दोस्तों फिर से उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया था टॉस की बाजी जीतने के बाद। लेकिन दोस्तों आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने, ओपनर बल्लेबाजों ने ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म हो गया। बेन स्टोक फिर से मैदान पर 31वां ओवर फेंकने के लिए आए। जायसवाल ने फिर से उनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। दोस्तों बेन स्टोक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल क्या हमारे पीछे ही पड़ गया है। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल 161 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों साई सुदर्शन। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। साई सुदर्शन ने आते ही चौके के साथ शुरुआत की और दोस्तों केएल राहुल का बखूबी साथ निभाने लगे। साई सुदर्शन ने मैदान पर 35वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा और 36वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और देखते देखते केएल राहुल ने 150 रन ठोक दिए थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों मैदान पर तबाही मचा रहे थे। साई सुदर्शन का साथ निभा रहे केएल राहुल मैदान पर 151 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान
मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल। जी हां, टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले और कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आते ही 2 रन लिए और एक के बाद एक फिर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे और मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 43वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़े। 44वें ओवर में 1 छक्का और 1 चौका साई सुदर्शन ने ठोक दिया। 45वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। 6ठी गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों साई सुदर्शन को मिला, साई सुदर्शन के रूप में मिला। साई सुदर्शन दोस्तों 48 रन बनाकर दोस्तों कैच आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को दोस्तों धोना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा। पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने दोस्तों एक ही टेस्ट मैच में 2 शतक लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और आज फिर से ऋषभ पंत ने मैदान पर गिल के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। गिल मैदान पर अपने शतक के नज़दीक पहुंच चुके थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आए ब्रैंडन कार्स, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। उसके बाद दोस्तों मैदान पर शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 छक्का भी जड़ दिया। इंग्लैंड के कप्तान दोस्तों वैन स्टोक और दिग्गज खिलाड़ी वैन डकेट जैसे खिलाड़ी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। इनको समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे गिल और पंत की जोड़ी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोस्तों मैदान पर 53वें ओवर में गिल ने 2 चौके जड़ दिए। 54वें ओवर में 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों शुभमन गिल ने ठोका। वहीं 55वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत और दोस्तों शुभमन गिल मैदान पर आज टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे कि आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। पंत ने मैदान पर दोस्तों जो है 49वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 59वें ओवर में 2 चौका और 1 छक्का जड़ दिया और 60वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। गिल की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों 62वें ओवर में लग गया गिल के रूप में। गिल 117 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज करुण नाहिर। जी हां, करुण नाहिर ने 63वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। 64वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नाहिर ने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 6ठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज करुण नायर, जिन्होंने मैदान पर 65वें ओवर में 2 चौके जड़े। 66वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नायर ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। दोस्तों ऋषभ पंत को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। पंत ने भी दोस्तों मैदान पर
चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर एक ही इनिंग में 4 शतक ठोक दिए थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका करुण नायर के रूप में लग गया। करुण नायर मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 34 रन बनाकर आउट हो गए और उसके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज, ऑलराउंडर और दोस्तों खतरनाक फील्डिंग करने वाले दोस्तों रविंद्र जडेजा। जी हां, रविंद्र जडेजा एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। रविंद्र जडेजा ने दोस्तों 69वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा और दोस्तों 70वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक उन्होंने दोस्तों पंत को दी, जिन्होंने 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को 71वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा झटका शोएब बशीर ने दे दिया। ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋषभ पंत के क्लीन बोल्ड होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर जसप्रीत बुमराह, जो कि 17 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह के आउट होने के बाद खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज चाइनामैन कुलदीप यादव, जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए। चाइनामैन कुलदीप यादव के बाद हर्षदीप सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 27 रनों की शानदार पारी खेली और नाबाद रहे। जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों हर्षदीप सिंह नॉट आउट रहे और भारतीय टीम ने दोस्तों 840 रनों का टारगेट पहली ही इनिंग में दे दिया इंग्लैंड के खिलाड़ियों को। जिस टारगेट का पीछा करना इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। चाहे इंग्लैंड के खिलाड़ी दोनों ही टीम इनिंग के मुकाबले खेल ले, फिर भी दोस्तों इतना बड़ा लक्ष्य बनाना एक उनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्रॉली और वैन डकेट मैदान पर उतरे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों हर्षदीप सिंह ने मैदान पर जैक क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों वैन डकेट का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों हैरी ब्रुक, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। दोस्तों हैरी ब्रुक और वैन डकेट ने मैदान पर टिकने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों मैदान पर वैन डकेट को जो है एसएसपी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। वैन डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर ओली पोप बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ओली पोप ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ओली पोप का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के एक के बाद एक खिलाड़ियों को धूल चटा दी और दोस्तों अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो गए। जेमी स्मिथ मैदान पर 54 रन बनाकर आउट हुए और उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी अर्धशतक भी नहीं लगा पाया और भारत ने यह मैच अभ्यास मैच में जीत लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।